नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 20 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से मनुष्य का संबंध घर के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के एनालॉजी के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा मनुष्य से आपका घर किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों शब्द आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो मनुष्य जो है वो घर में रहता है तो मनुष्य से घर लिखा हुआ है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा हिंसक पशु जो होता है वो आपका मांद में रहता है। जिस प्रकार से मनुष्य घर में रहता है उसी प्रकार से हिंसक पशु आपका मांद में रहता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर हिंसक पशु और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर मांद भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 42 का संबंध 31 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन से दो संख्या संबंधित भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर अपना दिमाग लगाकर जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 42 से हम लोग 31 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 42 में पहला संख्या 4 है और 31 में पहला संख्या 3 है। यानी कि 4 माइनस 1 करते हैं तो आपका 3 बनता है। उसी प्रकार से देखिएगा तो दूसरा संख्या 2 है और यहाँ पर दूसरा संख्या 1 है। यहाँ पर भी आपका जो है वो -1 है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 97 से आपका 86 दिया गया है। 97 का पहला संख्या 9 है और 86 का 8 है, -1 है। दूसरा संख्या 7 है और यहाँ पर दूसरा संख्या 6 है, यहाँ पर भी आपका -1 है। यानी कि जिस प्रकार से 42 के दोनों संख्या में -1 करके 31 लिखा हुआ है उसी प्रकार से 97 के दोनों संख्या में -1 करके 86 यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका 97:86 भरा जाएगा। 97:86 ऑप्शन नंबर ए में है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो देखिए 14 से आपका 19 है। अगर हम लोग अंतर को देखेंगे तो यहाँ पर 14 से 19 है यानी कि +5 का अंतर बनता है। आगे देखिएगा 19 से आपका 29 है, यहाँ पर जो है वो आपका +10 का अंतर आपका बनता है। आगे देखिए 29 से आपका 49 है, यहाँ पर जो है वो आपका +20 का अंतर बनता है। आगे देखिएगा
तो 49 से आपका 89 है, यहाँ पर जो है वो आपका +40 का अंतर बनता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखिएगा +5 का है, +10 का है, +20 का है, +40 का है, यानी कि 5 × 2 हम लोग करते हैं तो 10 बनता है, 10 × 2 आपका 20 बनता है, 20 × 2 आपका 40 बनता है। उसी प्रकार से दोस्तों अगला अंतर जो है वो आपका 40 × 2 का हो जाएगा, यानी कि +80 का हो जाएगा। जब हम लोग देखिएगा 89 + 80 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 89 + 80 जो है 169 होता है। 169 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले अक्षर श्रृंखला को, सिंगल अक्षर को, तो देखिए ए से आपका सी लिखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपका +2 कर दिया गया है, यहाँ पर +2 है। सी से आपका डी है, यहाँ पर जो है वो आपका +3 है। आगे देखिएगा तो जेड से आपका x है, यहाँ पर जो है वो आपका -2 कर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो C से आपका E है, यहाँ पर फिर से आगे आपका +2 है। D से आपका G है, +3 है और X से आपका B है, -2 है। देखिएगा +2 है, +3 है, -2 है। आगे भी आपका +2 है, +3 है, -2 है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले वाले अक्षर में क्या करेंगे, +2 करेंगे, यानी कि E +2 जो है वो आपका G होता है। दूसरे वाले अक्षर में +3 करेंगे तो G +3 जो है वो आपका J बनेगा और तीसरे वाले में -2 करेंगे, यानी कि V -2 करेंगे तो आपका T हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका GJT दिया गया है, तो GJT आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका बीच में एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा संख्या दिया गया है, 32 है, 135 है और 384 है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर 4, 8, 16 और 32 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए 4 × 2 करने पर जो है वो आपका 8 बनता है, 8 × 2 करने पर 16 बनता है और 16 × 2 करने पर आपका 32 बनता है। नीचे की ओर से देखिएगा तो 6 से आपका 24 है, 6 × 4 करने पर 24 बनता है, 24 से 96 है, 24 × 4 करने पर 96 बनता है, 96 से आगे आपका 384 है, 96 × 4 आपका 384 होता है। देखिए गुना 2 है, गुना 2 है तो गुना 2 है, गुना 4 गुना 4 गुना 4। उसी प्रकार से देखिएगा तो आपका 5 से 15 है, यहाँ पर जो है वो आपका गुना 3 है। तो आगे भी हम लोग क्या करेंगे कि गुना 3 करेंगे तो 15 × 3 जो है वो आपका 45 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 45 भरा जाएगा। और आगे 45 से आगे 135 है, यहाँ पर भी जो है वो आपका गुना 3 है। 45 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है यदि 6A 11B 33 = 18 तथा 4B 18A 9 = 8 हो तो 3A 5B 35 = क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका
कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 6, 11 और 33 से आपका 18 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 4, 18 और 9 से 8 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 3, 5 और 35 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर सबसे पहले देखिएगा ए के जगह पे हम लोग भाग को रखते हैं, ए के जगह पे किसको रखते हैं तो भाग को, और बी के जगह पे अगर हम लोग गुना को रखते हैं तो ये सभी समीकरण को हल कीजिएगा। देखिए पहले आपका 6a है तो 6 भागा हम लोग क्या करेंगे 11 गुना करेंगे बी के जगह पे गुना 33। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो ये देखिएगा 6 बटा आपका 11 बनेगा, गुना हो जाएगा आपका 33, 11 से 33 को काटेंगे तो 3 से कटेगा और 6 गुना 3 आपका 18 बनता है। 18 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे 4 भी 18 है, बी के जगह पे गुना को रखना है तो क्या करेंगे 4 गुना करेंगे हम लोग 18, फिर हम लोग क्या करेंगे भागा करेंगे 9। यहाँ पर देखिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 4 गुना करेंगे 18 भागा 9 आपका 2 होता है, 4 गुना 2 आपका 8 बनेगा। 8 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले समीकरण को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले 3a है तो a के जगह पे भाग को रखेंगे, यानी कि 3 भागा आपका कितना हो जाएगा 5, b के जगह पे गुना को रखेंगे, गुना आपका हो जाएगा 35। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिएगा ये आपका हो जाएगा 3/5 गुना करेंगे ये आपका हो जाएगा 35। जब हम लोग 5 से 35 को काटेंगे तो 7 से कटेगा और 3 गुना 7 आपका 21 बनता है। 21 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 21 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य यदि घन बनाने के लिए आकृति में दर्शाए अनुसार कागज को मोड़ा जाए तो आमने सामने के फलकों को जोड़े कैसे होंगे। सबसे पहले आप लोग इस वाले आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जब इस वाले आकृति को मोड़ा जाएगा तो आपको आमने सामने के जो होंगे फलकों वो किस प्रकार से जोड़े में होंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसके जो सामने होंगे वो आपका ए हो जाएगा, इसका जोड़ा आपका ए बनेगा और इसका जोड़ा आपका ए बनेगा। सबसे पहले देखिएगा तो इसका जोड़ा कौन बनता है तो इसका जोड़ा जो है वो आपका ए बनता है। उसके बाद देखिएगा तो इसका जोड़ा जो आपका बनता है, जोड़ का जो जोड़ा बनता है वो आपका भाग बनता है। उसके बाद देखिएगा तो इसका जोड़ा जो बनता है, देखिएगा इसका जोड़ा जो बनेगा वो आपका ए वाला हो जाएगा। इस प्रकार का जो है वो उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर बी में ध्यान से देखिएगा तो इस प्रकार का उत्तर आकृति दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। प्रोफेसर, शोधकर्ता और वैज्ञानिक का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो कुछ प्रोफेसर आपके शोधकर्ता हो सकते हैं और कुछ प्रोफेसर आपके वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से कुछ शोधकर्ता जो है वो आपके प्रोफेसर हो सकते हैं और कुछ शोधकर्ता आपके वैज्ञानिक भी हो सकते हैं। उसी प्रकार से कुछ वैज्ञानिक आपके शोधकर्ता भी हो सकते हैं और कुछ वैज्ञानिक आपके प्रोफेसर भी हो सकते हैं, यानी कि तीनों शब्द का तीनों के साथ संबंध है। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। तीनों को हम लोग आपस में इस प्रकार से जोड़ देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कारावृत्त और त्रिभुज में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल मौजूद है
ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग वृत्त को देखिएगा तो वृत्त आपका जो है वो यहाँ पर दिया गया है और त्रिभुज आपका यहाँ पर दिया गया है। और प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है, वृत्त और त्रिभुज में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल मौजूद है। तो वृत्त और त्रिभुज में केवल आपका 4 दिया गया है। 4 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है कुत्ते के 4 पैर होते हैं। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, कुत्ते के 4 पैर होते हैं, यानी कि ये जो आरेख है आपका कुत्ते के लिए हो जाएगा और ये जो आरेख है आपका 4 पैर के लिए हो जाएगा। आप लोग नाम भी लिख लीजिएगा। ये जो आरेख है ये आपका कुत्ते के लिए है, तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा कि कुत्ते भी लिख लीजिएगा और यहाँ पर जो है वो आप लोग 4 पैर भी लिख लीजिएगा। 4 लिखकर ही हम छोड़ देते हैं। आगे कथन को पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है मोजों के 4 पैर होते हैं। मोजों के भी 4 पैर होते हैं, यानी कि ये जो आरेख है आपका मोजों के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर मोजों भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है मोजे कुत्ते हैं। देखिए कुत्ते के लिए आरेख यहाँ पर है और मोजे के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख अलग अलग दिया हुआ है, यानी कि मोजे कुत्ते नहीं है। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुत्ते मोजे हैं। देखिए कुत्ते के लिए आरेख यहाँ पर है और मोजे के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख भी आपका अलग अलग है, यानी कि कुत्ते जो है वो मोजे नहीं है। ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष आपका गलत बनता है। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को गलत किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा। ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है और ना ही निष्कर्ष 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा।